हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त खड़े हैं रणजीतपुरा के अंदर, बज्जू के अंदर एक 13-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जगह जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और यह धरना स्थल पर मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर। अभी तक 3 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, नहीं किसी से कोई आश्वासन मिला है। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अपने एक ऐसी घटना होने के बाद तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और एक तरफ देखिए अभी तक 3 दिन हो गए, सरकार का कुछ एक्शन भी नहीं है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आया? मेरा नाम किशन है, एक्स आर्मी, और मैं जोधपुर से हूँ। और मेरे साथ में ये लगभग राजस्थान के हर जिले से यहाँ पे लोग आए हुए मौजूद हैं, और बाकी भी राज्यों से और जिलों से लोग आ रहे हैं रास्ते में। तो सर्वप्रथम तो कहूँगा, आपके सामने 3 दिन हो गए और ये जघन्य अपराध हुआ है जो पूरे भारत को एक झकझोर के रख दिया है। इसके साथ ही जो दरिंदे हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जहाँ एक ये पुलिस का फेलियर साबित हो रहा है, प्रशासन की तरफ से अभी भी है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पीएम करा लो, पोस्टमार्टम करा लो, और हमारी जो मांगे वो उसकी तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है कि आप तो पहले पीएम करा लो। पीएम कराने के बाद क्या आप तो हमें डंडा मारोगे, भगा दोगे। 6-7 दिन बाद ये कानून बन चुका, बॉडी को लेके बैठ सकते नहीं, उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, जला दोगे। उसके बाद भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है, क्या ये यहाँ से कलेक्टर साहब आए, वो बोल रहे हैं कि मैं उनको यहाँ से प्रस्ताव भेज दूंगी। एसपी साहब बोल रहे हैं हम प्रस्ताव भेज देंगे। क्या प्रस्ताव, आज मल्टीमीडिया का जमाना है, क्या भजनलाल शर्मा जी ट्विटर पे डाल नहीं सकते क्या कि भाई ये मांगे थी इनकी, ये मांगे हम इनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये मांगे हम नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा जी तक या तो कोई बात जा नहीं रही है, या अगर जा रही है तो वो संज्ञान में ले नहीं रहे। उनका मुद्दा कहीं कहीं और तरफ दिमाग लगा हुआ, इस मुद्दे की तरफ उनका दिमाग लग ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, संज्ञान में नहीं आ रहा उनके। तो सबसे बड़ी एक ये मैं कहूँगा, एक हमारे जो जितनी भी जनता देख रही है, सुन रही है, ये सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक लांछन है। अगर इस मुद्दे को सरकार नहीं सुलझाती है तो आगे राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा, पूरे भारत के अंदर एक मुहिम छेड़ी जाएगी, और उसका जिम्मेवार प्रशासन और पुलिस होगी और सरकार होगी। क्यों? क्योंकि जनता की भीड़ को हम कब तक रोक सकते हैं? भीड़ को 2 दिन समझा सकते हैं, 4 दिन समझा सकते हैं, 5 दिन, लेकिन जब भीड़ उग्र होती है तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। ये हमारा खुला चैलेंज है सरकार को। तो अभी तक आपने यहाँ पर 1-2 दिन से आप यहाँ पर कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं? यहाँ जैसे अभी आपने देखा होगा, कैंडल मार्च निकाला था, हजारों की तादाद में थे। यहाँ से लेके रोड पूरा शहर जाम था, हजारों की तादाद में सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं। और आगे भी कल तहसील स्तर और जिला स्तर पे हर जिले के अंदर ज्ञापन सौंपा जाएगा कलेक्टर और वहाँ के जो एसडीएम है उनको। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं कि अगर मुद्दा अगर आगे ये सुलझा नहीं तो हम पूरे भारत बंद का भी आह्वान करने की अगर नौबत आई तो हम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बताया, तमाम सारे वीडियो में अलग अलग लोगों ने अपनी भी राय दी, लेकिन फौजी साहब है, इन्होंने बताया देखिए आगे की रणनीति क्या होगी। इस तरह की घटना होती है तो उनको एक्शन में लेना चाहिए सरकार को। सर, आप कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? इस तरह की घटना राजस्थान के अंदर, जो बीकानेर जिले के अंदर इस तरह की देखने को मिल रही है, आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरह की घटना, आप बाड़मेर से यहाँ पर आए तो अभी तक क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ रहने वाला है? रहने वाला अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। हम यहाँ 4 दिन से बैठे हैं धरने पे। भाई, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार करे तो धरने की बात, समाप्ति की बात तो बाद में आएगी। तो धरने में बैठे हैं, जब तक गिरफ्तार कोई हुआ नहीं है। तो दोषी तो ऐसे घूम रहे खुले में, और पुलिस आश्वासन भी नहीं दे रही, कुछ कह नहीं दे रही। और क्या करें आगे बताओ? कितने कुछ लोग यहाँ पर, आप बाड़मेर से आए हो, कितने लोग आए हो साथ में? बाड़मेर से मेरे 100 लोग आए। 100 लोग आए बाड़मेर से 100 लोग, 150 लोग जोधपुर से आए हैं। और जरूरत पड़ी तो आ ही रहे। अभी तो बैठे हैं, आश्वासन मिला है कुछ, अगर कार्रवाई होती है तो लोग नहीं आएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो और बुला देंगे गाँवों से, तहसील जिलों से आ रहे हैं, पूरा रास्ता आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? अपने हक के लिए सबको आना पड़ेगा। हमारी समाज की बेटी 36 कौम की भी है, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ 36 कौम खड़ी है, और न्याय के लिए खड़े, न्याय मिलेगा तो चले जाएंगे बस। सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं जसराज सैन बैंगटी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बीकानेर की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो भी मंत्री वगैरह हैं, अभी फेलियर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये एक छोटे गरीब परिवार की बच्ची, ये अब पूरे राजस्थान की और 36 कौम की बच्ची हो गई है। तो मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि पहले तो यूपी का सुनते थे कि वहाँ इतना क्राइम है, तो वहाँ का योगी जी ने जो भी अपराध करता है सीधा उनके घर पर बुलडोजर चलता है। तो वहाँ का तो क्राइम बिल्कुल 0 डिग्री पे लेवल पे आ गया। लेकिन अब जोधपुर, ये अपना राजस्थान है जो यूपी की तर्ज पर है। तो हम भी ये चाहते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, उनको मृत्यु दंड दिया जाए, और उनकी संपत्ति जो मकान है उन पर बुलडोजर चला जाए, ताकि क्या है कि एक आम जनता में मैसेज जाए कि ये बुलडोजर चल रहा है, देखो कल कोई ऐसी हरकत ना करे कि नहीं अपने घर पर भी ये बुलडोजर चल जाए। मेरा तो यही कहना है, सरकार समय रहते चाह जाए, नहीं तो कल जोधपुर संभाग आयुक्त को हम ज्ञापन देंगे
और हो सकता है तो हम पूरे अपने संगठन है 36 कौम से हम संपर्क कर रहे हैं, बात चल रही है और 36 कौम भी हमारे साथ यहाँ पूरा बैठी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी ये पीड़ा सुने। आप कितने कुछ लोग आए, रात को यहीं थे, आज रात को यहाँ रहने वाले हो, क्या क्या यहाँ पर है, किस तरह से? देखो यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, रहने व्यवस्था की, चाय पानी की सब व्यवस्था कर रहे हैं। और सब ये व्यापारी है जो भी 2 दिन उन्होंने छुट्टी रखी थी वो भी पूरा समर्थन कर रहे हैं कि अगर ये पूरा आगे जारी रहा तो हम भी पूरा मार्केट को बंद रखेंगे और आपके साथ हम पूरे कंधे से कंधे मिलाकर न्याय के लिए मांग रखेंगे। यही है सर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तमाम सारे लोगों ने बातचीत की है। और सर क्या कहना चाहोगे, आप कहाँ से हो? मैं स्थानीय हूँ और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के बीकानेर जिले ने पूरे जिलों से पधारे हुए समाज के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ साथ मैं 36 कौम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज 3 दिनों से आप डटे हुए हैं भूखे प्यासे। आपको बता दें, मैं अभी जीरो ग्राउंड पे गया था तो वहाँ से लगा कि जो रणजीतपुरा है वहाँ तक आज तक चूल्हे नहीं जले 3 दिनों से। अच्छा, ये स्थितियाँ हैं। और प्रशासन, मैं एक कहना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने कहा था कि ये चुप बैठे हैं, हमारे यहाँ प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ बैठा है, कलेक्टर महोदय भी यहाँ हैं, लेकिन कहाँ गलती हो रही है कि वो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति जो अपराधी है वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं। लेकिन हम यहाँ डटे हुए इसलिए हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि उसका एक हौसला था, एक उम्मीद थी, उसकी एक ध्येय था कि मैं मेरे समाज का और मेरे इस क्षेत्र का नाम रोशन करूं। मन में कल्पना लेके उड़ रही थी कि मैं कलेक्टर बनूं या IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन उस कल्पना को उन्होंने इस नहर और नर्सरी के बीच में दफना दिया। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को हम सब ये चाहते हैं कि फांसी की सज़ा मिले। और इस न्याय के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सब की एक ही राय है कि जो भी अपराधी है वो मिले और उसको, अपराधियों को जो कड़ी से कड़ी सज़ा होती है, फांसी से ज़्यादा कड़ी सज़ा कोई नहीं होती है, फांसी देनी चाहिए। और जैसे भाई साहब ने बताया कि बुलडोजर फिरना चाहिए, बिल्कुल दहशत का माहौल है यहाँ का। बच्चियाँ घर से विद्यालय नहीं जाती हैं, 2 दिनों से देखा जा रहा है। और उस दहशत को यदि बच्चियों के दहशत से दिल से बाहर निकालना है तो ये काम करना पड़ेगा। सरकार ऊपर से एक्टिव है, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो जाता है समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं, हमने भी केंद्र से, हमारे यहाँ के मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, उनसे भी हमारे प्रारंभ से भी बात हो रही है, यहाँ के गृह मंत्री जी से, हमारे विधायक महोदय से, सबसे बात हो रही है। और यहाँ के जो भी दूसरे राजनेता है उन सबसे बात हो रही है और सभी इसके पक्ष में है न्याय दिलाने के लिए। और अभी अभी हमारे किसी प्रतिनिधि ने हमारे विधायक जी से बात की तो उन्होंने समर्थन किया कि हम जहाँ कहीं भी होंगे, जैसे हम यहाँ से होते हैं कि हम आपके पास में आएंगे, बिल्कुल न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। और लेकिन अभी तक नहीं मिला क्लू, इसका अर्थ हमें अभी भी समझ नहीं है। हम तो असमंजस में है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब वार्ता हुई SP से और कलेक्टर महोदय से तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग PM करवा लो, उसके बाद में क्लू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उनका एक ध्येय है कि PM बाद में करवाएंगे, जो पहले वो अपने जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। लेकिन अब कब तक पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, या तो आसमान में उड़ गया या ज़मीन निकल गई या हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पास में वहाँ चला गया, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रणजीतपुरा है ना, छोटा सा गाँव, और उस छोटे से गाँव के अंदर भी यदि ये नहीं मिला तो बाहर कैसे मिल सकते हैं। केवल पुलिस प्रशासन ध्यान दे और राजनेता भी ध्यान दें कि इस पर थोड़ा संज्ञान में लेके। अब मैं और बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, उन्होंने अपने ट्वीट भी डाली है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने ट्वीट भी डाली है, हमारे यहाँ के विधायक महोदय ने ट्वीट भी डाली है, उन्होंने गृह मंत्री जी से भी बात की है बात। सब वो अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें खेद है कि कहाँ ये न्याय इस पीड़ित परिवार को कब मिलेगा। एक बार फिर से इस यहाँ के 36 कौम को और हमारे समाज के जो भी आए हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिले का दायित्व होने के नाते आप लोगों का आभार अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे यहाँ आकर के इस न्याय की लड़ाई में आप साथ दिया। जय हिंद, जय भारत।
तो देखिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, अलग अलग लोगों से बातचीत की है हमने। यहाँ पर लोगों का कहना है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन खास तौर पर ये देखा जाए तो लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं आसमान में चले गए या अपराधी या जमीन में चले गए या खास तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर नजर है वहां पर चले गए होंगे। तो इस तरह का लोगों का कहना है। आगे सरकार क्या करती है वो तो सरकार का निर्णय होता है। सर कहाँ से हो आप, क्या कहना चाहते हो? जोधपुर से। सर मेरा नाम प्रेमचंद तापू है। हमने इस घटना को परसों 2 बजे के 3 बजे के लगभग सुना था, तो हमारे किशन जी फौजी साहब तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ जोधपुर से यहाँ रणजीतपुरा पहुँच गए थे। पिछले 52 घंटे से यहाँ यहीं पर है और अभी इस प्रकार की घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है। मैं तो कहता हूँ सरकार से, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से कि इन दरिंदों को आप बीच चौराहे के बीच में लाकर के गोली मारने का आदेश करें, तब इस बच्ची को आत्मा को शांति मिलेगी। सर्वप्रथम तो भारत के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी आज के जो स्तंभ है उनके माध्यम से पूरे भारत में ये न्यूज चली गई, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस बच्ची को न्याय मिलेगा। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट होंगे तो कोई बात नहीं, हमने तो अपने बोरी बिस्तर ला करके यहाँ रख दिए हैं और उसी के साथ में भामाशाहों ने भी अपनी तरफ से खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए प्रशासन के साथ में हमारा जब तक तालमेल चलता है तब तक तो ठीक है। अगर उग्र आंदोलन हो गया तो उसकी समस्त जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी। हम जब तक बैठे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल बैठे हैं वो कर रहे हैं, अभी कार्रवाई चल रहा है, चलने दो। जब उग्र आंदोलन का नंबर आएगा तब तक तो हो सकता है निवारण हो जाए। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इन दोषियों को जल्द से जल्द ला करके गिरफ्तार करें, इनको मृत्युदंड का आदेश दें और जो बाकी की मांगे हैं हमारी वो भी जल्दी से जल्दी निवारण करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तेरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वसुंधरा सेन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी देखिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए जनता काफी आक्रोश में देखने को मिल रहा है। ये सरकार तय करेगी आगे की रणनीति क्या होगी। और यहाँ पर लोग देखिए कैंडल है जो जलाकर, पहले कैंडल मार्च भी निकाला गया, उसी तरह से देखिए अभी तक लोग है जो संघर्ष है और इसके अंदर काफी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब आगे सरकार तय करेगी आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से। और कल का दिन है जो खास रहने वाला है इसको लेकर, इस मामले को लेकर। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।